साथियों नमस्कार, मैं रविंद्रनाथ शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब प्रसन्न होंगे। हमारे जितने भी वीडियो हैं आपने देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं और उसको अगर अमल किया है तो आपको यकीनन विश्वास हो गया होगा कि जीवन में दुख दूर हो रहे हैं, सफलता आपके करीब है, सुखी जीवन जी रहे हैं। उसी के आधार पे एक और वीडियो बना रहा है जिसमें जीवन के तमाम दुखों से निवृत्ति और सुख ही सुख प्राप्त होते रहें। इस आधार पे ये वीडियो लेके आया हूँ। संसार में हम जीवन किस प्रकार से जिएं कि दुख साइड में रहे और सुख साथ चलते रहे। दुख और सुख से चलता हुआ ये बीच का जीवन हमारा होता है, दो पटरियों पर चलने की तरह। तो हमें किस तरह से जीवन चलना चाहिए, जीना चाहिए, इसके आधार पर। तो शुरू करते हैं भाई और बहनों, माताएं, सभी को मंगल कामनाएं करता हूँ कि आप सभी आत्माएं प्रसन्नचित्त भाव से सुने और प्रसन्न हो और आपके सबके दुख दूर हो, निवारण हो। ऐसी मंगलमय कामना के साथ बताता हूँ। साथियों, बाहर का जो जगत है जहाँ हम भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, पल पल की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्षण क्षण की ज़िंदगी जी रहे हैं और सुख कम और दुख अधिक मिल रहे हैं, तनाव ज़्यादा मिल रहे हैं। किसी की कई बातें सुनने को मिलती है, कोई विचार ऐसे आ जाते हैं जो तनावग्रस्त कर देते हैं, दिमाग में तनाव इतना कर देते हैं कि हम भोजन भी सही ढंग से नहीं कर सकते, अपनों से प्रेम से बात भी नहीं कर सकते, चिड़चिड़ापन जीवन में रहता है, नींद नहीं आती, कई विकृतियाँ आ जाती हैं। कभी जानने का प्रयत्न किया हो आपने और कई संतों की वाणियाँ भी सुनी होंगी आपने। सभी ने, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, सबने एक निवारण निकाला कि किसी तरह हम अपने पर विजय पा लें तो सब पे विजय पा लेंगे। लेकिन ये जीवन में याद रखें, हमारा जन्म जीवन पाने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए। हमें जीवन जीना है, न हमको हारना है और न हमको जीतना है। अब पहले तो ये समझ लें कि भाई ये जगत जितना भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और बोल रहे हैं, ये सब वाणी में ही जितना भी आ रहा है, प्रकृति जिसको बोलते हैं हम, उसके अनुरूप चल रहे हैं, देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, जो चीज़ समझने की उसको ध्यान से सुने कि ये सारा का सारा जगत, पूरा का पूरा ब्रह्मांड में हमारे ही विचारों से विकसित है। ये जितने भी है हमारे ही विचार है। अब ये प्रश्न ये आएगा, हमारे विचारों से ही बना ये जगत है। प्रश्न ये आता है कि हमने इतने कितने विचार कर लिए और कैसे कर लिए। साथियों, विचार हमारे एक सीमित ही है, असीमित नहीं है। लेकिन हम जो बोल रहे कर रहे हैं, हमारे जो विचार है, हम इस शरीर में एक ही आत्मा, हम जो शुद्ध आत्मा है, वो अनेक आत्माएं इस जगत में है और उनसे सबसे विचार उत्पन्न होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे विचार उत्पन्न होते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नया जगत निर्माण होता जा रहा है, पुराना मिटता जा रहा है और नए का विकास होता जा रहा है। इसको बोलते हैं नवनिर्माण। और हम इस जगत में उलझते जा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि हमने तो ये सोचा ही नहीं था, हमने तो ये समझा ही नहीं था, हमें तो इस दिमाग में नहीं आई, इतनी तो हमारी सोच ही नहीं है। ये नहीं है, बात यह है कि सबका अपने अपने विचार है, किसी के विचार कहाँ तक, किसी के कहाँ तक। उस विचारों से बना हुआ ये जगत है, इस जगत का निर्माण है। इसमें जीने के लिए और सुखी रहने के लिए हम अपने आप से युद्ध ना करें। आपको पता है, हम जितने भी बाहर युद्ध करते हैं तो वो हमारे ही विचारों से
युद्ध करते हैं, क्योंकि ये जगत जो है हमारे ही विचार सामने प्रकट है। जो हमारे विचार अंदर उत्पन्न हुए वह बाहर नज़र आ रहा है, और उससे जब टकराने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप से टकरा रहे हैं, और जो अपने आप से टकराता है कोई भी जीत नहीं सकता, असंभव। कहते हैं कि इस कलयुग में सब कुछ संभव है, लेकिन ये बात पक्की है, मान लेना कि जो स्वयं से टकराता है वह कभी भी संभव नहीं है कि जीत जाए, जीत ही नहीं सकता। और जो स्वयं के आगे झुक जाता है, जग उसके आगे स्वतः ही झुक जाता है, क्योंकि स्वयं के आगे झुकना, स्वयं के विचारों का सम्मान करना, तो बाहर जितना भी जगत है आप सबका भी सम्मान करेंगे। जो आप सबका सम्मान करेंगे तो आपको सम्मान ही मिलेगा, और जब सबको सम्मान मिलेगा तो स्वतः ही प्रसन्नता आएगी, क्योंकि जो भी काम होंगे, जो भी बात होंगी, जो भी विचार होंगे, जो भी समझ होगी आपके अनुरूप होगी। आप देखोगे ये सब मेरे अनुरूप हो रहा है, ऐसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है, जैसा मैं समझ रहा था वैसा ही हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? जब हो रहा है जब ये आपने अपना सम्मान करना स्वयं शुरू कर दिया। आपको पहले भी बता चुका हूँ, अपने आत्म देवता का ध्यान करें, उनसे नित्य क्षमा मांगें और प्रसन्नता की कामना करें। जो आपको उचित नहीं लगता है, आंख बंद करके अपने परमात्मा से स्वयं से ही, कोई रूप धारण नहीं करना उसमें, क्योंकि आपका जो रूप है वही परमात्मा का रूप है। जिस रूप में आप देखते हो ना परमात्मा को, वही रूप दिखाई देता है। तो आप अपने आप से बोलना है कि हे प्रभु, मैं ऐसे विचार नहीं चाहता, या जो कुछ घट रहा है मेरे साथ में मैं वो नहीं चाहता हूँ, इससे बाहर निकाल दो और अच्छाई की तरफ ले चलो। मेरे को तो सुखी जीवन जीना है और सुखी जीवन की ओर ले चलो। जिस प्रकार से अर्जुन ने महाभारत में श्री कृष्ण जी भगवान से कहा कि मेरा रथ उधर ले चलो, उधर ले चलो, उधर ले चलो, इसी तरह अपने प्रभु को कहना है, हे प्रभु मेरा रथ आप मुझको उस दिशा की ओर ले चलो जहाँ सुखी सुख है, जहाँ दुखों का कोई काम नहीं। तो ये भगवान तो वहीं ले जाएंगे, लेकिन ये मानव को एक स्वतंत्रता का अधिकार है। जब भी तो आप परमात्मा से कह सकते हैं कि आप स्वतंत्र हैं। तो ये आपको निश्चित करना पड़ेगा कि आप किसी से टकराए नहीं। जिससे भी टकराएंगे, सामने वाला अगर क्रोध कर रहा है तो आपको भी क्रोध आएगा ही, लौट के आता है। अहंकार के प्रति अहंकार जगता है। आपने अहंकार किया तो अब किसके ऊपर करो, किसी चीज़ के ऊपर करो ना, उसका अहंकार प्रति अहंकार अंदर ही होगा, वो बाहर, और जो अंदर होगा वही बाहर विकसित होगा, और आप उसे जीत नहीं सकते। आप टकरा के किसी से भी जीत नहीं सकते, क्योंकि जो शिष्य से तुम टकरा रहे हो वो आपके अपने विचार हैं, और आप अपने आप से टकरा रहे हो। जब आप अपने आप से टकराओगे तो उन्नति कैसे हो पाएगी, सफलता कैसे मिल पाएगी, ये सोचने की बात आज से ही प्रण कर लो, नियम बना लो कि जहाँ भी आपको टकराहट होती है, क्रोध आता है, अहंकार आता है, या लालच आता है, लोभ वाला कुछ भी चीज़ आती है, तो अपने परमात्मा से पहले कह दो कि प्रभु मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना है, ये दिशा बदल दो मेरी, मैं ये नहीं चाहता हूँ। उसमें फंसो मत, फंसने का कारण रिजल्ट दुख है, इसलिए फंसो मत और वहाँ से चल दो। साइलेंट मौन रूप में निकल जाओ, उसके प्रति कोई विचार नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है, और आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाएं। बस जीवन सुखमय हो जाएगा। इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। सुबह और शाम जब भी आपको जब समय मिलता है, आंख बंद करके एकदम साइलेंट मोड में बैठ जाए, बिल्कुल शांत में। आपको कोई विचार नहीं आना चाहिए, कोई भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए, आपको ये भी पता नहीं होना चाहिए आप शरीर में बैठे हैं। न आपको बाहर की तरफ ध्यान रखना है, न आपके अंदर की तरफ ध्यान रखना है। आप अपने आप को, स्वयं को ही स्थित कर लो एक जगह, और शांत अपने आप को भी नहीं देखना है, सब बिल्कुल साइलेंट मोड में आ जाओ, कुछ नहीं, शून्य की स्थिति में आ जाओ। बस वही एक्चुअल ध्यान होता है। वह ध्यान आपको परम शांति प्रदान करता है। आपके अंदर के जितने भी विचलन हो रही है, तपन हो रही है, उसको सबको शांत करता है, और यही आगे बढ़ के आपको सुख खुशियाँ प्रदान करेगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें
और जो भी कमेंट में प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब हम देंगे। आप अवश्य प्रश्न पूछिएगा। धन्यवाद।